हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम CSV फाइल इनटू एक्सेल और उसके साथ साथ हाउ टू इंपोर्ट डेटा फ्रॉम अनदर वर्कबुक यूजिंग पावर क्वेरी। तो आगे लेके चलता हूं आप लोगों को वीडियो में और किसी दूसरे वर्कबुक से डेटा को इंपोर्ट करने के साथ साथ हम लोगों को उसका ट्रांसफॉर्मेशन भी सीखना है। पावर क्वेरी गेट एंड ट्रांसफॉर्म के एग्जांपल में आज फिर आप लोगों के सामने रखता हूं हाउ टू इंपोर्ट CSV फाइल एंड हाउ टू इंपोर्ट द डेटा फ्रॉम अनदर वर्कबुक। तो पहले बात करते हैं CSV फाइल की। कॉमन मेथड है दोनों का, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूं मैं। डेटा टैब में जाएंगे और यहां से फ्रॉम टेक्स्ट और CSV में आपने ले लिया CSV फाइल और मेरा फाइल ये डेस्कटॉप पे रखा हुआ है 2019 फाइनेंशियल ईयर .csv फाइल। आपने प्रेस किया इंपोर्ट बटन पे क्लिक। इंपोर्ट पे क्लिक कर देने के बाद ये डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा जिसमें आपको डेटा का प्रीव्यू दिखा रहा है और यहां पे आपके सामने ऑप्शन है लोड करना चाहते हैं या ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं। हम लोग क्या करना चाहते हैं? हम लोग करना चाहते हैं ट्रांसफॉर्म। हो सकता है छोटा मोटा इसमें चेंजेस हम लोग करना चाहें तो पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं, फिर इसको एक्सेल में वापस लोड करेंगे। ठीक है, तो मैंने क्लिक किया ट्रांसफॉर्म पे और अब आपके सामने एडिटर हाजिर हो जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर। ये रहा आपके सामने पावर क्वेरी एडिटर और इसमें आपको स्टेप्स पहले दिखने लगे होंगे। ये रहा सोर्स डेटा, प्रोमोटेड हेडर और चेंज टाइप। अगर आप ध्यान से देखें तो सोर्स डेटा में जो पहला रो है ये मैं ऑलरेडी करा चुका हूं कि कैसे प्रमोट करता है और उसके बाद डेटा टाइप चेंज करने के बाद आपके सामने इस तरीके से रहेगा। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये ईयर अभी चूंकि 2011, 12 इस तरीके से लिखा हुआ है तो इसको ये नंबर समझ रहा होगा, ना कि डेट। ठीक है, इसको ये नंबर समझ रहा होगा। देखिए होल नंबर। उसके अलावा इस वाले कॉलम को क्या समझ रहा है? टेक्स्ट। बिल्कुल सही। अगर आप चाहते हैं कि ये जो मेरा पहला कॉलम है ये डेट वाइज दिखाए, है ना, तो मैं क्या करूंगा, यहां पे कुछ नहीं करना। डेटा टाइप को यहां पे होल नंबर से हटा के मैं इसको अगर डेट कर दूं तो देखिए पहले मैं उसको डेट में करंट वाले को मैं चेंज कर रहा हूं, रिप्लेस करंट। मैंने करंट को चेंज किया। अगर मैं चाहता वहीं से वहीं तो एक सेपरेट कॉलम करके उसको भी रहने देता और एक सेपरेट कॉलम में ये डेट भी ले आता। इस तरीके से डेट तो आ गया, लेकिन मैं चाहता हूं जो ओरिजिनल स्टेप था मेरा जहां पे हम थे वही एज इट इज रहे, तो आपको दोबारा फिर से डेटा को लोड करने की जरूरत नहीं है। वही मैं सिखाना चाह रहा हूं कि आपको दोबारा डेटा को लोड करने की जरूरत नहीं है। आपको कुछ नहीं करना है। ये एक स्टेप आपने फॉलो किया था ना, इस स्टेप को यहां से क्रॉस हटा दीजिए, वापिस बैक टू पवेलियन। ठीक है, जो स्टेप्स यहां आप फॉलो कर लें उसको हटाना चाहें तो आप यहां से रिमूव कर सकते हैं। ये बताने की कोशिश कर रहा था मैं आपके साथ। यहां पे मैं एक और बात बता देना चाहता हूं कि अगर मैं चाहता तो जो ट्रेडिशनल मेथड है फाइल में जाके ओपन कर सकता था ना CSV फाइल को, तब भी एक्सेल में ओपन कर देता। मुझे ये पावर क्वेरी का झंझट पालने की जरूरत नहीं था। लेकिन मैंने बीच में ये पावर क्वेरी को क्यों इन्वॉल्व किया, उसके पीछे वजह यह है कि अगर आप पावर क्वेरी को एज ए मीडिएटर लेते हैं तो क्या होगा, जो हमारा सोर्स डेटा है और जहां पे पावर क्वेरी का डेटा आप लोड कर रहे हो वो वाला वर्कशीट है, उस दोनों में लिंक है। ट्रेडिशनल मेथड के केस में ऐसा नहीं होगा। यहां पे लिंकिंग है। अगर सोर्स डेटा में कुछ चेंज तो यहां भी अपने आप डेटा रिफ्रेश करने पे चेंज आपको दिखेगा। इसलिए पावर क्वेरी। जब कॉम्प्लेक्स डेटा को ट्रांसफॉर्म करना होता है, अपने हिसाब से उसकी सेटिंग करनी होती है, तो पावर क्वेरी। अब हम लोगों ने बेसिक लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है और इसको अब हम लोग लोड कर देना चाहते हैं तो क्लोज एंड लोड यहीं कहीं कर देंगे। ये वहां से डेटा उठाएगा और यहां पे क्या कर देगा, इस एक्सेल के वर्कशीट में लोड कर देगा। ये रहा आ गया डेटा। लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि अच्छा मेथड क्या होता है। आप पहले जो भी आपका डेटा है उसको पहले टेबल में कन्वर्ट करने के बाद अगर आप पावर क्वेरी को सप्लाई करेंगे तो पावर क्वेरी क्या करेगा, मैक्सिमम हद तक पहले ही फॉर्मेट कर देगा, है ना, और बहुत कम आपके लिए काम छोड़ेगा। ठीक है, वो यहां पे नहीं हो पाता। अब आप लोगों को एक और डेटा दिखाता हूं। जिस डेटा का कंटेंट अगर देखें तो ये रो नंबर 3 से स्टार्ट हो रखा है, लेकिन उसके ऊपर में उसका जो डेटा है उसका टाइटल भी लिखा हुआ है। अगर मैं इसको इंपोर्ट करना चाहूं, ये एक अलग वर्कबुक में रखा हुआ है। अब मैंने एक अलग वर्कबुक खोल लिया, ब्लैंक। इस ब्लैंक वर्कबुक में वो जो एक मेरे पास एक्सेल का अलग फाइल है, एक अलग वर्कबुक ही है, उस वर्कबुक के डेटा को वहां से इंपोर्ट करके यहां पे लेकर आना चाहता। तो उसके लिए आपको जाना है डेटा टैब में और यहां से चले जाएंगे अब हम लोग गेट डेटा और यहां पे बात करेंगे फ्रॉम फाइल। हमने CSV वाला मैटर देख लिया, अब हम देखते हैं फ्रॉम वर्कबुक, अनदर वर्कबुक से उठाना है हमें। यहां पे क्लिक किया और ये रहा मेरे पास 2019 फाइनेंशियल ईयर .xlsx एक अलग वर्कबुक है। इस फाइल को मैं इंपोर्ट कर रहा हूं जो डेस्कटॉप पे मैंने फाइल रखा हुआ था। ये अगेन आप लोगों को पहले प्रीव्यू दिखाएगा और कहां पे लेके जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर में, जैसे आप चाहेंगे। यहां पे प्रीव्यू दिखाया और आपको कुछ दिखाया। यहां पे ये बता रहा है कि भाई साहब ये एक वर्कशीट है आपके, इसमें आपको इसने बता दिया कि इसमें एक वर्कशीट है
जिसमें ये कॉलम 1 करके कुछ आ रहा है, हेडर भी दिखा रहा है, बीच में एक नल वैल्यू दिखा रहा है क्योंकि वो रो ब्लैंक है, उसके नीचे से डेटा है। अगर मैं अभी इसको लोड करूंगा तो बहुत गंदा सा डेटा आएगा, तो पहले मुझे क्या कर लेना चाहिए, ट्रांसफॉर्म कर लेना चाहिए। तो अभी मैं ये वर्कशीट को ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं। अब यहां पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, मेरे पास एक वर्कबुक था, उस वर्कबुक में ये वर्कशीट था जिसका प्रीव्यू अभी आपको दिख रहा है, इसी को मैं ट्रांसफॉर्म करने जा रहा हूं। अब अगर आपका जो एक्सेल वाला फाइल है, जो ओरिजिनल फाइल है, वो अगर पहले से ही टेबल में कन्वर्टेड होता तो ये जो इतना सारा नल लिख के आ रहा है, ये हेडर भी नहीं पकड़ पा रहा है, इस सब की झंझट इतनी नहीं होती। हमें ये सीधे डेटा को बिल्कुल फॉर्मेट करके, थोड़ा बहुत हो सकता था आपको डेटा टाइप चेंज करना पड़ता और आपका काम हो जाता। ठीक है, ये मैं भी आपको करके दिखाऊंगा। देखिए, अभी तो आपने उसको टेबल नहीं बनाया, तब की बात। आप किस पे क्लिक कर दें, ट्रांसफॉर्म डेटा पे, क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्म करना होगा। यहां पे आपने ट्रांसफॉर्म पे क्लिक किया, फिर से कहां पे लेके जाएगा हमें, ये पावर क्वेरी एडिटर पे लेके जाएगा, और वहां पे थोड़ा सा हम इसको ट्रांसफॉर्म भी करना चाहेंगे। ट्रांसफॉर्म करने का ऑप्शन आपके सामने। अब आप क्या चाहते हो, देखिए ये डेटा देखने बढ़िया नहीं लग रहा है। यहां पे अगर आप ध्यान दें तो यहां पे ये नल, क्यों, आपको पता है वो रो खाली है, और यहां पे ये भी गलत आ रहा है एक तरीके से, तो ऊपर से मुझे एक रो हटा देना चाहिए वाला। मैं क्या करूंगा, उसके लिए ट्रांसफॉर्म थोड़ा सा करने की कोशिश करूंगा इस डेटा को, और यहां पे होम टैब में ही मुझे मिल जाएगा रिमूव रो, कॉलम नहीं, रो को रिमूव करना चाहता हूं, रिमूव टॉप रो, इस पे क्लिक कर दिया। और कितने रो अभी हम लोग को रिमूव करना है, तो एक रो ऊपर से हम रिमूव कर देते हैं। इस पे क्लिक किया, 1, और ओके, ये ऊपर से एक रो रिमूव कर दिया। अब साथ के साथ ये जो ईयर वाला दिख रहा है, ये मैं चाहता हूं कि आज हेडर मुझे शो करे, तो मैं कहां पर चला जाऊंगा, अब वी नीड टू गो टू ट्रांसफॉर्म टैब, चला गया, और यहीं पे आपके पास ऑप्शन होगा यूज फर्स्ट रो एज हेडर, यूज फर्स्ट रो एज हेडर। तो ये जो पहला रो है उसको एज अ हेडर बनाने की कोशिश वो करेगा। देख लीजिए, बन गया, ईयर, इंडस्ट्री कोड, ये सारे आपके हेडर बन गए। साथ के साथ एक बार डेटा टाइप भी चेक कर लेते हैं। इसको क्या बना दिया इसने, होम टैब में जाके होल नंबर, इसलिए क्योंकि ये वैल्यू में है, कोई दिक्कत नहीं है, टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट है और सब सही है। अब जबकि ये सारे अप्लाइड स्टेप सही है तो अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर कोई गलत हो जाता तो इस क्रॉस करके एक स्टेप आप बैक जा सकते हो, और अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लोज एंड लोड, ये डेटा यहां पे आपको लोड कर दिया जाएगा। साथ के साथ इस पे मैं डबल क्लिक करके एक बात और दिखा देना चाहता हूं कि मैंने बताया था कि आप ट्रेडिशनल मेथड करते, उसमें और इसमें क्या फर्क है। उसमें और इसमें फर्क इस बात का है कि ये जो सोर्स है आपका डेटा, ये किसी और जगह से कनेक्टेड है। मतलब कहां से कनेक्टेड है जी, तो ये इस पे क्लिक करके अगर हम देखें तो ये आपको कहां से कनेक्टेड है वो आपको बताएगा, उस फाइल का पाथ। ये देखिए, ये यहां से कनेक्टेड है, मतलब उस सोर्स डेटा में कुछ भी चेंजेस होता है तो यहां रिफ्रेश करने पे इस डेटा में भी चेंज हो जाएगा, इसलिए आप पावर क्वेरी यूज करते हैं। साथ के साथ अगर मेरा ये डेटा टेबल आज के डेट में होता तो क्या मुझे बेनिफिट मिलता, वो देखिए। इसको मैं सेव कर दे रहा हूं, इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया, और जबकि डेटा वैसे ही है। अब मैं वहीं पर आ गया और इसको मैं फिर से लोड करने की कोशिश करता हूं, गेट डेटा फ्रॉम फाइल फ्रॉम वर्कबुक, और ये रहा वो वर्कबुक, इंपोर्ट करने की कोशिश करता हूं। वैसे ही करता है या आपका काम थोड़ा सा आसान कर देता है। अब आपके सामने यहां पे दो सीट दिख रहा होगा, सीट नहीं है, एक सीट है और दूसरा टेबल है। ये रहा, ये मेरा सीट है, ठीक, ये मेरा सीट है और ये मेरा टेबल है। आपको दोनों में कुछ फर्क दिख रहा होगा, देख लीजिए। जो सीट है उसकी स्थिति देख लीजिए हेडर की, और जो मेरा टेबल है उसकी स्थिति देखिए। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूं कि जब भी आप पावर क्वेरी यूज करें तो पहले डेटा आपका एज अ टेबल होना चाहिए। देख लीजिए फर्क, आप अगर इस टेबल वाले को लोगे तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। ट्रांसफॉर्म पे जाइए और आपको कुछ भी चेंज नहीं करना होगा, थोड़ा बहुत मैनिपुलेशन करके, हो सकता है डेटा टाइप चेंज हो गया हो तो वो चेक करके बस आप अपने डेटा को लोड करा सकते हैं। देखिए एक बार, यहां पे ईयर, ये रहा मेरे पास कोड, ये रहा टेक्स्ट, बिल्कुल सही उठा लिया, देख लीजिए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सीधे क्लोज एंड लोड। इस तरीके से आपको क्या करना है, अलग अलग सोर्स से डेटा को, नॉर्मल डेटा नहीं, कॉम्प्लेक्स डेटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्सिटी मैं खुद भी यहां पे धीरे धीरे बढ़ाना स्टार्ट करूंगा। ठीक, मैं ट्रांसफॉर्मेशन वाले पार्ट पे आ गया हूं। कुछ और अलग अलग सोर्स से डेटा को मैं और इंपोर्ट करना सिखाऊंगा, उसके बाद प्योर ट्रांसफॉर्मेशन इन्हीं डेटा के साथ। पावर क्वेरी एडिटर को ओपन किया करिए और आप देख सकते हैं, इसका एडवांटेज उठाने की कोशिश किया कीजिए। इतने बेहतरीन टूल्स इसके अंदर और इतने बेहतरीन फीचर्स हैं कि जो हम एक्सेल में क्या करते थे घंटों में, वो यहां पे होगा मिनटों में।
इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग एक्सेल सीखने के साथ साथ ही अपने काम की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए पावर क्वेरी को भी लर्न करना स्टार्ट कर दिया है। अब आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में किसी न किसी बेहतरीन कंटेंट के साथ, सिर्फ और सिर्फ आप सभी लोगों के बेहतर कल के लिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट टू इनोजेंट चैनल। थैंक यू दिल से।